थर्ड वाला पॉइंट है वो एक्सपेरिमेंट में नहीं मिलेगा, तो वो आपको एक्टिविटी में मिलेगा। यस, ये जो एनएमसी है वो फ्रॉग को इंसेक्ट को मानती है, जो है वो नए टॉपिक्स ऐड किए हैं, दैट इज न्यू पैरासाइट्स ऐड किए हैं। यस, न्यू। इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्ट, ये आपको यूनिट 1 की एक्सपेरिमेंट 1.1 में मिल जाएगा। नीट 2025 को सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं, एंड पिछले महीने एनएमसी ने नोटिस जारी करके बताया कि नीट 2025 का सिलेबस क्या होगा, एंड इसमें कुछ बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। पिछले 2 सालों में नीट का सिलेबस काफी ज्यादा बदला हुआ है, एंड मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, ओल्ड सिलेबस से पढ़ते हैं, या फिर ओल्ड मॉक टेस्ट ट्राई करते हैं। इसकी वजह से लास्ट ईयर क्या हुआ, नीट 2024 के एग्जाम में जिन लोगों के 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स और केमिस्ट्री में आते थे, उनकी संख्या कम हो गई है, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल्स ऐड हुए हैं वो बच्चों को पता ही नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो प्रैक्टिकल्स पढ़ने कहाँ से हैं। एंड दैट इज वाई आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम कंप्लीटली समझने वाले हैं कि नीट 2025 के पेपर में, यानी कि उसका जो सिलेबस है नीट 2025 का, उसमें क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, क्या क्या नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। यस, नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं, एंड वो कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको करने हैं, जो सिलेबस का पार्ट है वो कहाँ से करने हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको नीट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। So, those who don't know me or new on this channel, I am Deepak Sahu, currently a third year MBBS student in your dream college, that is AIMS New Delhi, and मैंने नीट 2021 दिया था एज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक 5 एंड आई स्कोर्ड 715 आउट ऑफ 720। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, एंड दैट इज बायोलॉजी। तो जैसे मैंने कहा कि लास्ट मंथ क्या हुआ था, 14 दिसंबर को एनएमसी ने नोटिस जारी करके सिलेबस बताया था नीट 2025 का। सो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, सो बायो का सिलेबस मोस्टली द सेम है एज द न्यू एनसीईआरटी। यस, एज द न्यू एनसीईआरटी। जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग में व्हाट इज लिविंग है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो है ही, एंड देन आफ्टर प्लांट किंगडम है ही, एंड देन आफ्टर एनिमल किंगडम तो है। सेकंड वाले में कुछ नई फैमिलीज ऐड हुई हैं, एज यू कैन सी। सो जो आपका मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन था उसमें कुछ न्यू फैमिलीज आई हैं, एज मॉलवेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी, कंपोसिटी एंड ग्रामिनी। ग्रामिनी आपको पता होगा वीट की फैमिलीज होती है, तो ये सारी फैमिलीज के फीचर्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए अब बॉटनी थोड़ी सी पहले से ज्यादा टफ हो गई, अब तुम समझ रहे होगे। इसके साथ साथ पहले क्या होता था, अर्थवर्म कॉकरोच पढ़ना पड़ता था, अब वो नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग पढ़ना है। पता नहीं ये जो एनएमसी है वो फ्रॉग को इंसेक्ट क्यों मानती है, मुझे भी उसका आंसर नहीं पता बेसिकली, बट ये उनकी साइड से एक छोटी सी गलती है। यूनिट 3 में एज यूजुअल सेम ही चीजें, लाइक सेल, बायोमोलिक्यूल एंड जो सेल डिवीजन वाला चैप्टर है। अगर हम आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट 4, तो उसमें मेजर चेंजेस हैं, लाइक पहले 2 चैप्टर्स गायब हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट वाला, मिनरल न्यूट्रिशन वाला गायब हो गया। सो नाउ फोटोसिंथेसिस इज देयर, एंड देन आफ्टर रेस्पिरेशन इज देयर। प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर है, लेकिन प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर का जो आखिरी वाला पार्ट था, वर्टिलाइजेशन और बाकी की जो चीजें थी लास्ट में, वो अब हटा दी गई हैं। सो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है, हॉर्मोन्स जो है, प्लांट हॉर्मोन्स, बस वहां तक पढ़ना है, काइंड ऑफ, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एज वी ऑल नो कि जो पहला चैप्टर था डाइजेशन, वो हटा दिया गया है, एंड देन आफ्टर ब्रीथिंग हमारे पास बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन है। और इनमें जो डिसीजेज होती हैं वो एज यूजुअल आपको बहुत ब्रीफली पढ़नी, मतलब उनकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी, उनको डिटेल में नहीं जानना, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नाउ कमिंग टू द ट्वेल्थ में अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ये सारी चीजें एज सच है। यहाँ पर यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि जो जेनेटिक्स इवोल्यूशन है, वहां पे एक नया टॉपिक ऐड किया है, दैट इज प्रोटीन बायोसिंथेसिस। प्रोटीन बायोसिंथेसिस बेसिकली जो होता है वो प्रोटीन का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जर्नी होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो इसका पार्ट डेफिनेटली है, लेकिन प्रोटीन बनने के बाद, ट्रांसलेशन के बाद उस प्रोटीन का क्या होगा, वो कैसे टारगेटेड साइट पे जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट जो है वो भी प्रोटीन बायोसिंथेसिस का पार्ट है। तो ये थोड़ा एक नया टॉपिक है। इसी तरीके से बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में कुछ जो है वो नए टॉपिक्स ऐड किए हैं, दैट इज न्यू पैरासाइट्स ऐड किए हैं। यस, न्यू पैर, देखो मलेरिया, फ्लेरियासिस तो पहले से था, एस्कारिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबियासिस, रिंग वॉर्म, अब थोड़ा सा आपको शायद डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अब स्पेसिफिकली मेंशन किया है। डेंगू, चिकनगुनिया 2 नए टॉपिक्स हैं, वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ साथ टोबैको अब्यूज भी यहाँ पर ऐड किया गया है। अब ये एक्चुअली नहीं बताया कि टोबैको अब्यूज आपको कहाँ तक पढ़ना है, बट मेरे हिसाब से आपको टोबैको में निकोटीन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो कौन से रिसेप्टर्स पे काम करता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी, उससे आपका बन जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में पहला एक चैप्टर गायब कर दिया है, सिर्फ 3 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी में एक छोटा सा टॉपिक ऐड किया गया है, दैट इज सेक्रेड ग्रुप्स। डोंट वरी, जितने भी नए टॉपिक्स हैं उन सब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपको कितना पढ़ना है, वो सब मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इवन ये वाला जो पीडीएफ है सिलेबस वाला, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ताकि आप बार बार चेक कर सके कि क्या सिलेबस का पार्ट है, क्या सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, नाउ आप समझो,
बायो में कोई भी प्रैक्टिकल्स ऐड नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स ऐड किए गए हैं, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के अब क्वेश्चंस बदलने वाले हैं। यस, जैसा आप फिजिक्स केमिस्ट्री को सोचते हो, नहीं, अब उनके क्वेश्चंस बदलने वाले हैं। बायो में कोई भी प्रैक्टिकल्स नहीं है बायो का। एडेड टॉपिक्स मैंने बता दिए, नई फैमिली है, फ्रॉग है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, दवाई का अब्यूज है, पैरासाइट है एंड सैक्रेड ग्रुप्स है, ये सारी चीजें हैं। नाउ फिजिक्स केमिस्ट्री के कौन कौन से प्रैक्टिकल्स ऐड किए गए हैं, वो कहाँ से पढ़ने हैं, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले ये चीज जान लो कि नया सिलेबस है, नई चीजें हैं, नए तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आपको नए तरीके की ही मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। यस, एंड दैट इज व्हाई वी कम विद माय टेस्ट सीरीज एंड दैट इज त्याग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज हमने एकदम न्यूली जो वो है अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाया है। एंड मैं हमेशा से चाहता था कि ऐसी टेस्ट सीरीज हो जो नीट लाइक हो, मतलब आई ट्राई टू मेक इट नीट लाइक, कि आपको लगे कि हाँ ये नीट का ही पार्ट है। इस टेस्ट सीरीज का फायदा ये है कि इसमें आपको 17 फुल सिलेबस टेस्ट मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा है, जो हर संडे को एक एक टेस्ट अलाइव होगा फुल सिलेबस। एंड देन आफ्टर 14 पार्ट सिलेबस टेस्ट है जिससे आप रिवीजन कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ साथ 4 एक्स्ट्रा फुल सिलेबस टेस्ट है जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, एज यू कैन सी हियर, है ना। सो इंटरेस्टिंग बात मैंने ये नोटिस की है कि एक्चुअली क्या होता है, जो मॉक टेस्ट वाली जो सीरीज होती है बाकी सारी, उसमें क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड में क्वेश्चन पेपर लगाओगे तभी आपको मिलेगा, इसके बाद नहीं लगा सकते। बट इसमें हमने किया है कि तुम कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक बार जैसे फॉर एग्जांपल एक टेस्ट संडे को आना है, तो वो टेस्ट संडे को आने के बाद उसे आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे को ही करना है। आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हो, अगर आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया तो आप दोबारा से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ व्हाट्सएप का डाउट ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है ताकि हम कुछ भी डिस्कस कर सकें, नॉट ओनली मॉक टेस्ट सीरीज, हम कुछ भी डिस्कस कर सकें। एंड एज यूजुअल लेटेस्ट सिलेबस को हमने बहुत ज्यादा ध्यान में रखा हुआ है, एंड हमने बहुत ही ज्यादा प्यारी सीरीज बनाई है जस्ट फॉर यू। एंड मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बता देता हूँ। तो पार्ट टेस्ट जो है वो आपके हफ्ते में 2 या 3 ऐसे आते हैं, और जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो आपके हर संडे को आते हैं, जैसे 5 जनवरी को, 12 जनवरी को, 19 जनवरी। तो हर संडे को एक एक फुल सिलेबस इस तरीके से 17 आते रहते हैं। सो आई गेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज दैट यू कैन ज्वाइन, बिकॉज 4 ही महीने बचे हैं। हमेशा ध्यान रखना लास्ट के महीनों में आप कितने मॉक टेस्ट लगाते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज इसी से आपका टेम्परमेंट डेवलप होता है, इसी से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, इसी से आपको ज्यादातर चीजें याद और रिवाइज हो रही होती है। सो मॉक टेस्ट लगाना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लास्ट के 4 महीनों में। तो प्लीज आप चेकआउट कर सकते हो, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगी। ओके, नाउ अब हम बात करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज केमिस्ट्री। नाउ केमिस्ट्री का मेजर जो सिलेबस है वो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है, बट यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसके प्रैक्टिकल्स। यस, जो बहुत ज्यादा टफ है, काइंड ऑफ प्रैक्टिकल से नीट 2024 में क्वेश्चंस आए हैं, जी स्टूडेंट्स को पता नहीं है। एंड जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल्स नहीं पढ़ रहे हैं वो उनके 180 आउट ऑफ 180 नहीं आने वाले केमिस्ट्री में। सो प्रैक्टिकल्स कौन कौन से ऐड हुए, वो आपको कहां से पढ़ने, वो सब मैं बताने वाला हूं, तो चिंता मत करना। सबसे पहले ये सारे ही प्रैक्टिकल्स के टॉपिक्स हैं जो एनएमसी ने हमें दिए। तो इसमें डिटेक्शन ऑफ, तो जब आप 12th की प्रैक्टिकल मैनुअल खोलोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सो ध्यान रखना, सीबीएसई की एनसीईआरटी की 12th की प्रैक्टिकल मैनुअल का सिलेबस चेक करना, उसमें आपको डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट फंक्शनल ग्रुप का जो डिटेक्शन है वो मिल जाएगा यूनिट 8 में। यस, यूनिट 8 में। ये देखो, ये जो है वो 12th की प्रैक्टिकल मैनुअल का इंडेक्स है। ये जो है वो 12th की प्रैक्टिकल मैनुअल का इंडेक्स है। इसमें क्या है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो आपको यूनिट 8 में मिल जाएगा। एज यू कैन सी यूनिट 8 में टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, एंड देन आफ्टर जो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज केमिस्ट्री इन्वॉल्विंग द प्रिपरेशन ऑफ, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोर सॉल्ट, पोटाश एलम को कैसे बनाओगे, इसी तरीके से ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनाओगे, तो ये यूनिट 9 एंड यूनिट 10 में रिस्पेक्टिवली मिल जाएगा। एज यू कैन सी कि यूनिट 9 में प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूनिट 10 में प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यस, सो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको जो जो यूनिट्स बता रहा हूँ वो आप नोट कर सकते हो, नहीं तो ये जो आपका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगा, तो आप वहां से भी बार बार चेकआउट कर सकते हो। इसी तरीके से ये वाला जो टॉपिक है टाइट्रीमेट्रिक एक्सरसाइज वाला, वो आपको यूनिट 6 में मिल जाएगा। यूनिट 6 12th की प्रैक्टिकल मैनुअल की बात करूँ बच्चों, तो जाके आज जाके मार्केट से 12th की प्रैक्टिकल मैनुअल खरीदना, नहीं तो कहीं से पीडीएफ फाइंड आउट करना। ओके, सो यूनिट 6 के टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस मिल जाएगा। इसी तरह और वन मोर थिंग, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस जो है वो 11th की प्रैक्टिकल मैनुअल में भी, तो वहां से भी पढ़ सकते हो। इसी तरीके से ये जो क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस है, इससे क्वेश्चन 109% आएगा, और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है एंड इसको आपको थोड़ा मेहनत से सीखना पड़ेगा एक्चुअली। तो क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस जो है वो आपको यूनिट 7 में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस आपको 11th के प्रैक्टिकल मैनुअल में भी ये टॉपिक मिल जाएगा, तो वहां से पढ़ लेगा।
एंड वन मोर थिंग, ये जो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कुप्रस सल्फेट एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये टॉपिक्स प्रैक्टिकल मैनुअल में नहीं है। यस, ये टॉपिक्स प्रैक्टिकल मैनुअल में नहीं है, मुझे तो नहीं मिले, तो ये आपको ऑनलाइन ढूंढने पड़ेंगे ये दोनों। इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्ट, ये आपको यूनिट 1 की एक्सपेरिमेंट 1.1 में मिल जाएगा। लेट मी शो यू। तो यूनिट 1 कोलॉइड का है, इसका एक्सपेरिमेंट 1.1 एज यू कैन सी, टू प्रिपेयर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। यस, सो तुम देख रहे हो मैंने कितनी रिसर्च करके तुम्हारे सामने ये सारी चीजें प्रेजेंट कर रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है, वो कहाँ पर है। And ये सारी चीजें, इसमें टाइम लगता है ऑफकोर्स ये सारी चीजें ढूंढने में, बट आई एम जस्ट सेविंग योर टाइम ताकि तुम डायरेक्टली पढ़ सको, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये वाला टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, यूनिट 1 के एक्सपेरिमेंट 1.1 से पढ़ना है। इसी तरह से ये जो वाला टॉपिक है कि रिएक्शन ऑफ आयोडाइन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये यूनिट 2 के एक्सपेरिमेंट 2.2 पे, एज यू कैन सी, लेट मी शो यू। तो ये यूनिट 2 का एक्सपेरिमेंट 2.2, इसमें वही है, रिएक्शन ऑफ आयोडाइन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। तो ये जब आप पढ़ोगे तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। सो आई गेस आपको पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री में ये जो सारे प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको कहां से पढ़ने हैं। सो जाके 12th की प्रैक्टिकल मैनुअल चेकआउट करो, इट्स अ मस्ट फॉर एवरीवन। ओके, कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड दैट इज फिजिक्स। यस, फिजिक्स में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई भी चैप्टर रिमूव नहीं किया है। जो ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो आपको सारे करने हैं, बट हर चैप्टर से एक एक दो दो जो टॉपिक्स हैं वो गायब कर दिए, और वो स्टूडेंट को पता ही नहीं है, वो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं कि ये वाला टॉपिक गायब हो गया। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो, जो हम वैसे तुम इसको पॉज करके रीड कर लेना डिटेल्स में। तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट में जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स आए हुए, काइनेमेटिक्स में स्केलर वेक्टर क्वांटिटी वाला गायब है, रोटेशनल मोशन ग्रेविटेशन में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वाला गायब हो गया है। तो ये सारी चीजें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड में रेनॉल्ड्स नंबर वाला टॉपिक गायब है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सब गायब हो चुके हैं बेसिकली। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से डुअल नेचर में डेविडसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो था वो गायब हो गया है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन्स का टॉपिक गायब हो गया है। ओके, सो ये सारी चीजें, तो छोटे छोटे टॉपिक्स गायब हो गए हैं बेसिकली। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, बट बेसिकली देखा जाए पूरा ही ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर है, तो आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेरिमेंट। यस, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स ऐड किए गए हैं, उनसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, नाउ जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वही, तो टोटल 18 एक्सपेरिमेंट्स ऐड किए हुए हैं फिजिक्स में, जिसमें से 9 11th के टॉपिक्स आते हैं, बाकी के जो है 9 वो 12th के टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो 11th में जो पहला वाला टॉपिक इन्होंने हमें दिया है, दैट इज वर्नियर कैलिपर इज मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ बेसल। ये आपको एक्सपेरिमेंट 1 थर्ड वाला पॉइंट मिल जाएगा जब आप 11th की प्रैक्टिकल मैनुअल उठाओगे, ये वाली। यस, एनसीईआरटी की 11th की जब प्रैक्टिकल मैनुअल खोलोगे तब आप उसमें आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, जो मैंने कहा कि वर्नियर कैलिपर का जो यूज है, इन द मेजरमेंट ऑफ इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ अ गिवन सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, यानी बेसल की ही बात कर रहे हैं बेसिकली। तो एक्सपेरिमेंट 1 का पॉइंट नंबर थर्ड आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम और चेकआउट करें तो सेकंड वाला जो है स्क्रू गॉज वाला, वो आपको एक्सपेरिमेंट 2 के ए एंड बी में मिल जाएगा। एज आई हैव शोन यू कि एक्सपेरिमेंट 2 का जो ए एंड बी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर द सेकंड पॉइंट। ओके, सो इस तरीके से मैंने सारी चीजें लेबल कर दी। उसी तरीके से जो थर्ड वाला पॉइंट है वो एक्सपेरिमेंट में नहीं मिलेगा। तुम सोचो वो एक्सपेरिमेंट नहीं मिलेगा, वो सिंपल पेंडुलम वाला ये जो है डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी वाला, तो वो आपको एक्टिविटी में मिलेगा। यस, वो आपको एक्सपेरिमेंट वाले सेक्शन में नहीं मिलेगा, वो आपको एक्टिविटी में मिलेगा। ये देखो, तो ये A7 स्टडी ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम विद टाइम। यस, तो ये वाला टॉपिक है। तो तुम समझ लो कि मैंने इसमें ऑलरेडी सारी चीजें मार्क कर दी हैं कि ये वाला टॉपिक आपको 11th के प्रैक्टिकल मैनुअल के कौन से एक्सपेरिमेंट कौन से एक्टिविटी में मिलेगा। एंड इस चीज को बनाने में सच में बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ा है। तो ये सारी चीजें मैंने मार्क कर दी है, एंड ये जो सारे टॉपिक्स है वो आपको 12th के प्रैक्टिकल मैनुअल में आसानी से मिल जाएंगे। तो जाना किसी भी मार्केट से एनसीईआरटी 12th के प्रैक्टिकल मैनुअल खरीदना, एंड इन सारे टॉपिक्स को प्लीज पढ़ लेना, बिकॉज इन सब से क्वेश्चन आने वाले हैं। So be ready for that. And the thing is that last में तुमसे मैं यही कहना चाहता हूँ, it's never late to start. Never. Yes, never. I know हम में से बहुत सारे लोगों ने गलती की है, बहुत सारे लोगों ने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, एंड सिर्फ आखिरी के 4 ही महीने बचे हुए हैं। बट मैं यही कहूँगा कि यू आर अ वॉरियर, बिकॉज बहुत सारे लोग नीट की प्रिपरेशन के डर से नीट की तैयारी ही नहीं स्टार्ट करते। द थिंग इज दैट, बट तुम तैयारी कर रहे हो, तुम लगे हुए हो, तुम्हारे बोर्ड्स भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं, तुम्हें मॉक टेस्ट भी देना है, ये सारी चीज़ें करनी है, बट स्टिल तुम लगे हुए, ये दर्शाता है कि तुम वॉरियर हो, और ये बहुत बड़ी बात है। सो अपने ऊपर प्राउड रहो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एक्चुअली गाइज, एंड दैट्स वाई आई लव यू कि तुम लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हो इस फेज में, जो बहुत बड़ी बात है सच बताऊँ तो। एंड सो बस शुरू करो। एंड लास्ट के, जैसे मैंने कहा कि लास्ट के 4 महीनों में मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि उसी से तुम्हारा रिवीजन वगैरह हो सकता है। asims.com पे जाके तुम क्या टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो, मैंने बहुत प्यार से बनाई हुई है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी, आई होप सो। एंड हम
ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही कुछ अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए। सो या जाओ जाके पढ़ो एंड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखना, मैं डेफिनिटली ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। सो या गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।